Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel Bye Bye to Maths Phobia। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1। आज इस टॉपिक से आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ नए फैक्ट्स भी आपको पता लग जाएंगे और आप इससे जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ उसको आप नए वे से क्लियर करोगे। सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जैसे ही नंबर सिस्टम का बात आती है या नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है नंबर में आता है 1 2 3। जैसे ही हम शुरू में ही जब से बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या बोलना सीखता है, हम उसको ये सिखाते हैं 1 2 3। तो इन नंबर्स को हम बोलते क्या हैं? इन नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर क्यों हैं? क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 1 2 3 4, राइट। और इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में अपलोड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आज ये लिखा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हमें सबको पता है 1 है, पर क्या आपको पता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है ठीक है। तो आई थिंक नेचुरल नंबर पता लगा कि आप कैसे याद रख सकते हो, कहीं भी डेफिनेशन आए फ्रॉम नेचर वी गेट। बट ऐसे हमारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, वी वर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। लाइक उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी ज़ीरो की। बट जैसे ही ज़ीरो की इन्वेंशन हुई तो वैसे ही क्या आए? होल नंबर्स। क्या आए? whole numbers. But before that I want to show you the that this is my box। इसको मैंने नेचुरल नंबर का नेम दिया है और इसमें 1 2 3 4 5 नंबर्स डाल दिए, राइट। तो नाउ कम टू द होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेफिनेशन भी वही है, बट होल नंबर्स को याद रखने का क्या तरीका है? दैट इज होल। आई गिवन दिस एग्जाम्पल होल मीन्स लाइक दिस। ये आपको देख रहे हो ना, होल बनाते हैं हम राइट इन दिस वे, राइट। सो ये होल है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि होल और नेचुरल में फ़र्क क्या है, यही फ़र्क है, राइट। सो नेक्स्ट इसमें मैंने अभी वही चीज़ लिखी है। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें पता है कि वो क्या है? ज़ीरो। सबसे पहला छोटा नंबर यही है, इसी से शुरुआत होती है। ग्रेटेस्ट मुझे नहीं पता भाई, अगर आपको पता है तो प्लीज़ राइट डाउन बिलो। नाउ इसकी भी एक एग्जाम्पल। अच्छा, वही बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 डाला थे नंबर्स, और उस बॉक्स को मैंने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया था। अब उसी बॉक्स में मैं सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दूंगी और वो बॉक्स मेरा अब होल नंबर का बॉक्स बन गया है। इट मीन्स जो 1 2 3 4 5 जो सो ऑन नंबर एंड्स तक है मेरे पास, वो तो ऑलरेडी है ही नेचुरल नंबर। तो क्या वो अब होल नंबर भी बन गए हैं? बिल्कुल सही, अब वो होल नंबर भी बन गए हैं। इट मीन्स इससे हमें एक फैक्ट क्लियर होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कहते हैं, राइट। तो ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इससे हमारी बात नहीं बन रही थी। हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि हमने सोचा कि क्या इससे भी पीछे कोई नंबर्स हैं, ज़ीरो से कोई पीछे नंबर होते हैं? तो इसका आंसर था येस। इसकी आंसर के येस के साथ हमें खोज मिली किसकी? इंटीजर्स की। बट बिफोर दैट वही पेज मैंने कंप्लीट शो कर दिया है। अगर आपको नोट डाउन करना है या कहीं से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पेज का ले सकते हो, राइट। सो इंटीजर्स की खोज हुई। तो इंटीजर्स में सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट। हमारे पास दो कैट्स हैं, एक वाइट कैट है, एक ब्लैक कैट है। वाइट कैट इज़ इंजॉइंग इट शेयर एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, जो लेफ्ट पे है प्लेट से। और ब्लैक कैट क्या है? शेयर कर रही है राइट साइड से 3 मीटर की दूरी, मतलब 3 मीटर की दूरी पर, राइट। तो फ़र्क हमने क्या किया? हमने प्लेट को मान लिया ओरिजिन, मतलब ज़ीरो। तो ये राइट साइड है तो हमेशा राइट में क्या होगा? प्लस, लेफ्ट में क्या होगा? माइनस। इट मीन्स ये क्या है? +3 और ये क्या है? -2। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मैं फिर से लिख देती हूँ कि ये चीज़ है -2 और ये है +3, राइट। क्योंकि ये राइट साइड में है तो हमेशा याद रखेंगे राइट की तरफ जो चीज़ होगी वो प्लस में होगी, लेफ्ट साइड माइनस में होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी। ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू। लेट मी शो, सॉरी, 1 minute। Yes, now I will show you. That is, Rohan climbs up 16 steps to the first floor to buy jeans. He was here, वो यहाँ पे था,
और यहाँ से वो अपस्टेयर जा रहा है। And a Sohan is there who is climbing down 9 steps to the basement to purchase a perfume. वो नीचे जा रहा है, means the thing which is going upward we consider this is a 0. upward जा रही है, then it will be +16, right? अब ये चीज़ नीचे आ रही है, then it will be -9. तो मीन्स थिंग्स आर क्लियर टू यू आई थिंक। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, राइट में है तो भी पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो माइनस, नेगेटिव, एंड एज वेल एज अगर डाउन जा रही है तो भी नेगेटिव। इसकी एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ सेल करने से प्रॉफिट हुआ देन इट विल बी प्लस, एंड अगर मैंने बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं तो वो भी क्या होंगे, माइनस, राइट। सो ये क्लियर है, राइट। डेफिनेशन आप अगेन वहाँ पे देख सकते हो। नाउ देखते हैं, ये है, मैंने नंबर लाइन भी बना रखी है राइट और लेफ्ट का। अच्छा, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगी। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 1 होता है, पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो पे भी डेफिनेशन बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि पॉजिटिव किसको बोलेंगे, नेगेटिव किसको, एंड ज़ीरो क्या होता है बेसिकली, राइट। सो पॉजिटिव दैट इज़ +1, राइट, +1 और आइदर 1, बोथ आर सेम थिंग। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर भाई मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है ज़रूर बताना। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आई थिंक ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से दैट इज़ द greatest whole number or somehow greatest natural number. It means all the natural numbers are positive integers, right? But we can't say the all whole numbers. वहाँ पे ज़ीरो भी आ गया ना, तो ज़ीरो क्या है यहाँ पे आप देखो, एक पॉइंट पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 3, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर, राइट। अच्छा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1। ऑलवेज कीप इन दिस योर माइंड, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर यही है, बिकॉज जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये चीज़ क्लियर होती है, द -1 इज ग्रेटर देन -2। येस, -1 बड़ा होता है। सिमिलरली -2 इज ग्रेटर देन -3। ये ऑपोजिट होता है, ये मत सोचो वो 3 है तो वो बड़ा होगा, नहीं, -2 बड़ा होगा -3 से। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि -2 और 2 में बड़ा कौन होगा, ये प्लीज़ मुझे मैसेज करना, नीचे बताना, कमेंट करना, राइट। सो अब फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, yes, it is an integer. Which integer? Positive integer, right? Every whole number is an integer. whole number भी integer है, but वो positive integer नहीं है, ये बात ध्यान रखना। integer जरूर है पर positive नहीं है। zero is neither positive nor negative, इसीलिए वो positive integer नहीं है, है ना। अच्छा, फिर से मैं आपको बताऊंगी, वही वाला बॉक्स मेरे पास है जो नेचुरल नंबर वाला होल नंबर बन गया था। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट बॉक्स। अब उसको, उसमें कौन से नंबर डालने से वो क्या बन गया। येस, दिस इज सेम बॉक्स। इसमें बस अब मैंने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही डाले, तो ये अब किसका बॉक्स बन गया, इंटीजर्स का बॉक्स बन गया। इट मीन्स द बॉक्स विल रिमेन गोइंग टू सेम, बस वी हैव टू ऐड अ न्यू नंबर्स इन दैट एंड इट नेम्स विल बी चेंज। नंबर्स वही रहेंगे, इसमें बस और ऐड करते जाएंगे तो नेम चेंज होता जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम कुछ देखें तो नेचुरल नंबर पहले एक छोटा डब्बा है, उसके बीच में उसको होल नंबर के बीच में रख दिया, होल नंबर के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दिया। अब उसी बॉक्स में हमने इंटीजर्स भी डाल दिया, उसको फिर बट नेम दे दिया, नेगेटिव डाल दिया स्पेशली, तो इंटीजर्स का नाम दे दिया। तो इतना ही नहीं ख़त्म होता है, और भी आगे हैं, वो मैं तभी इसको पार्ट 1 रखा है ना, आगे भी बताऊंगी, आगे वीडियोस आएंगी। अब बट इंटीजर्स के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, येस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। लेट अस डिस्कस दोज रूल्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूँ। सो दैट आ प्लस, अच्छा ये ध्यान रखना, पहले ऊपर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, जैसे हमने देखा कंपेयर किया ना, तो एक बड़ा इंटीजर होगा, एक छोटा, नंबर से ही पता लग जाता है कि वो बड़ा है छोटा है ना। तो अगर वो दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही करना है, साइन भी प्लस, लाइक 6 और 4, 6 और 4, 6 बड़ा है 4 छोटा है, दोनों को प्लस करें, आंसर 10 आ गया। तो बहुत सिंपल, राइट, सिंपल एडिशन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों नेगेटिव हो जाए या एक नेगेटिव हो जाए। तो लेट्स हैव अ लुक हियर, दिस वन है ना, ये देखिए, ग्रेटेस्ट वाला पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट वाला नेगेटिव है। तो बात ध्यान रखने वाली ये है हमारे पास कि अगर आपके पास एक नेगेटिव है तो हमेशा माइनस ही होगा। 6 - 4 है तो माइनस ही करेंगे, राइट।
बट आंसर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आंसर के साथ हम साइन लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो आंसर क्या आएगा, +2 मीन्स 2, 6 - 4 = 2 और +2 और 2 बोथ थिंग्स आर सेम। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नेक्स्ट वाला देखो, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। करना हमें क्या है, माइनस प्लस माइनस ही करना है ना। एंड दैट विल बी साइन विल बी माइनस, वाई, क्योंकि अब बड़ा नंबर कौन सा है, 6 के साथ साइन कौन सा है, चलेगी तो भाई बड़े की ना। तो -6 + 4 क्या आ गया, -2। बट ये रूल कब चलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, राइट, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वहाँ रूल डिफरेंट है। अब दोनों माइनस के हैं, करेंगे हम प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं ना। सो दोनों नेगेटिव थे, कट हो गए तो पॉजिटिव हो गए, इसलिए वो प्लस हो रहे हैं। बट वही बात, बड़ा कौन है, माइनस वाला भाई, तो आंसर क्या आएगा, -10। सो आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ हैव अ लुक ऑन द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 प्लस के हैं, राइट, करना हमें इन्हें मल्टीप्लाई ही है। तो 6 × 4 24, राइट, कर रहे हैं हम। अब बट दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहेंगे। डिवाइड है तो सेम रूल है ना, 6 / 4 1.5। अब 1.5 कौन से टाइप का नंबर होता है, डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है, ये भी मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी, राइट। सो प्लस माइनस, अब हो वो मल्टीप्लाई रहे हैं, बट एक भी अगर उनमें से माइनस का आ गया तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर एक भी माइनस का आ गया तो आपके आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, राइट। ये देखो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 6 × -4 -24, -6 × 4 -24, और लाइक दिस 6 / -4 -6/4 कैसे बन गया, ये भी मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। विल बी -1.5, -6/4 -1.5, राइट। अब माइनस माइनस दोनों साइन कट हो जाएंगे तो 24, ऐसे डिवाइड में भी कट हो जाएंगे 1.5, राइट। सो ये रूल्स आई थिंक क्लियर है। और एक चीज़ मैंने नीचे यहाँ पे लिखी कि आशा आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी लर्निंग के लिए, कि सब्ट्रैक्शन हमेशा एडिशन का इन्वर्स होता है, डिवीजन हमेशा मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। तो बेसिकली चाहे आपने ये एडिशन के लिए लगाओ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल्स है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाओ तो डिवीजन के लिए भी सेम रूल्स है, क्योंकि बोथ आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। एंड आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड दिस वे। ये मैंने एक चार्ट प्रॉपर बना दिया है, अगर आपने इसका प्रिंट लेना है यू मे कीप विद यू, और इसको आप यूज़ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो अपने नोटबुक्स में, जहाँ जहाँ आप इंटीजर्स टॉपिक पढ़ रहे हो या आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो जाती है इसके रिलेटेड, राइट। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, राइट, एंड आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप तो नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, आई विल रीड एंड आई विल गोइंग टू आंसर इट। थैंक्स एवरीवन, and don't forget to subscribe my channel, like and share the video, and give your doubts are most welcome. And remember my logo, I usually speak, try, don't cry. Goodbye.